एपिसोड की स्टार्टिंग केविन के गिराज से होती है। बेन और ग्वेन कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जबकि केविन अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। केविन अपनी गाड़ी को एक सबमरीन बनाना चाहता है। केविन उसे अंडर वाटर चलने के लायक बना रहा होता है कि तभी कुछ एसोटेरिकल्स उन पर दावा बोल देते हैं। बेन फोर आर्म्स में आता है और बाकी दोनों भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्वेन कहती है उन्हें किसी एक को पकड़ना होगा, पर उनको पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता। ग्वेन भागते हुए एक एसोटेरिका को अपनी मैना की मदद से पकड़ लेती है, क्योंकि एसोटेरिका मैना में से टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। केविन और बेन उससे पूछताछ करते हैं, पर वो कुछ भी बोलने से मना कर देता है। केविन अपनी गाड़ी में फिट करने वाला रीब्रीदर उस पर फिट कर देता है। एसोटेरिका कहता है उन्हें हर उस इंसान को ख़त्म करने का हुक्म है जो ड्रैगन के रास्ते में आए। बेन कहता है वो ना सिर्फ ड्रैगन के रास्ते में आएंगे बल्कि ड्रैगन को रोकेंगे भी। ग्वेन कहती है क्या वो जॉर्ज को और टाइम नहीं देने वाला, जिस पर बेन कहता है वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। जॉर्ज को पहले ही 2 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई। अब बेन खुद उस मामले से निपटेगा। बेन और इसकी टीम फ्लेम कीपर सर्कल्स जाते हैं। सर्कल एकदम खाली होता है। बेन क्लॉकवर्क में आकर टाइम रिवर्स करके देखता है। एडवर्ड ने एसोटेरिका की एक फौज तैयार की होती है। वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि इन्हें सील को तोड़ना होगा ताकि ड्रैगन इस दुनिया में आ सके, और अगर इनके रास्ते में कोई आया तो वो सबको ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ जॉर्ज ने अपनी फ़ौज तैयार कर रखी होती है। जॉर्ज कहता है अब हमें हमारे असल मकसद की तरफ बढ़ना होगा और सारे फजूल काम छोड़ने होंगे। असल में नाइट्स का टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना, एलियंस को मारना, चोरियाँ करना सब झूठ था। इन कामों के पीछे फॉरएवर नाइट्स का असल मकसद ड्रैगन को अर्थ पर आने से रोकना था। जॉर्ज कहता है इन्हें अपने डायमेंशन को किसी भी हाल में ड्रैगन से बचाना होगा। बेन, केविन और ग्वेन भी जॉर्ज की मदद करने के लिए सील वाली जगह के लिए निकलते हैं, पर उस जगह पर भयानक किस्म की जंग छिड़ी होती है। एसोटेरिका और फॉरएवर नाइट्स के दरमियान जंग लगी होती है। बेन लोगों को पहुंचने में देर हो जाती है, पर बेन को यकीन है कि फॉरएवर नाइट्स बेन का साथ देंगे, इसलिए वो केविन को जहाज लड़ाई के बीचों बीच लैंड करने को कहता है। केविन ऐसा ही करता है। बेन जल्दी से नाइट्स की तरफ बढ़ता है और इन्हें कहता है फिक्र ना करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। पर नाइट्स तो बेन को भी अपना दुश्मन ही समझते हैं, सो वो बेन को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। केविन और ग्वेन जल्दी से बेन को बचाते हैं, पर नाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेन, केविन और ग्वेन अंदर जहाज़ में आ जाते हैं, पर वो जहाज़ का गेट बंद नहीं कर पाते। एक तो नाइट्स इतने ज़्यादा होते हैं, दूसरा फाइट के दौरान किसी को गेट बंद करने का मौका ही नहीं मिलता। इधर ये टीम नाइट्स से उलझ रही होती है, तो दूसरी तरफ जॉर्ज अकेला ही सील की तरफ बढ़ रहा होता है, पर इसके साथ स्क्वायर विंस्टन मौजूद होता है। जॉर्ज खुद ही सब एसोटेरिकल्स का सामना करता है। स्क्वायर को किसी एक से भी लड़ने का मौका नहीं मिलता। जॉर्ज कहता है आज उसे कुछ बड़ा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। जॉर्ज सील की तरफ इशारा करता है कि वो आज ड्रैगन का काम तमाम कर देंगे और अर्थ को हमेशा के लिए इस बला से बचाएंगे। तभी एडवर्ड सामने आता है। एडवर्ड पीछे से जॉर्ज पर एनर्जी बोल्ट फायर करता है, जिसको जॉर्ज तो नहीं अलबत्ता स्क्वायर ज़रूर देख लेता है। इस अटैक को स्क्वायर खुद पर ले लेता है। जॉर्ज के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। जॉर्ज भी जवाबी वार करता है, पर एडवर्ड टेलीपोर्ट हो जाता है और वार ज़ाया जाता है। एडवर्ड अपनी इसी खूबी के चलते जॉर्ज का हर वार नाकाम बनाता है, पर कब तक। जॉर्ज मौका पाकर तलवार एडवर्ड की आर पार कर देता है। यूँ एडवर्ड भी मौके पर ही ख़त्म हो जाता है। जॉर्ज स्क्वायर के पास आता है, जो अधमरी हालत में होता है। स्क्वायर कहता है जॉर्ज के लिए जान देना स्क्वायर के लिए फ़ख्र की बात है। इतना कहकर स्क्वायर जॉर्ज की बाहों में दम तोड़ देता है। जॉर्ज जोश और गुस्से से उठता है और कहता है तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। दूसरी तरफ बेन की अभी तक नाइट से फाइट चल रही होती है। बेन गोप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइट के दौरान केविन के जहाज़ का बुरा हाल हो चुका होता है। गेट चूँकि खुला होता है, इसलिए मज़ीद नाइट्स अंदर आते रहते हैं। बेन अपने मैजिक से गेट बनाकर गेट बंद कर देती है। केविन और बेन नाइट्स से निपटते हैं। वो खुश होते हैं कि नाइट से तो जान छूटी। ग्वेन महसूस करती है कि रस्ट बकेट में बहुत से एसोटेरिकास हैं। केविन कहता है इनसे लड़ना तो नामुमकिन है। बेन कहता है ग्वेन को गेट खोल देना चाहिए ताकि वो बाहर निकल जाए और एसोटेरिकास और फॉरएवर नाइट्स आपस में ही लड़ने लगें। ग्वेन गेट तोड़ देती है। एसोटेरिकास भी इनके पीछे पीछे आते हैं। ग्वेन कहती है वो हमारे पीछे हैं। बेन फास्ट ट्रैक में आता है और कहते हैं ग्वेन इनका बताती जाए वो कहाँ कहाँ हैं। ग्वेन बेन को बताती जाती है और बेन सब एसोटेरिकास को मार गिराता है। बेन कहता है उसे किसी तरह भी सील के पास पहुंचना होगा, पर आगे एसोटेरिकास और फॉरएवर नाइट्स की फौजी होती हैं। अंदर जाना बहुत मुश्किल नजर आता है। जॉर्ज गार के अंदर पहुंचता है। जॉर्ज ड्रैगन को सामने आने को कहता है। ड्रैगन अंधेरे में जवाब देता है कि वो जॉर्ज जैसे मामूली इंसान से लड़कर अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहता। ड्रैगन जॉर्ज से लड़ने के लिए विलगैक्स को भेजता है।
विलगैक्स जिंदा होता है और डैगन ने इसको अपने कब्जे में करके अपना गुलाम बना लिया होता है। विलगैक्स का रूप तकरीबन लकोब्रा जैसा होता है। जॉर्ज विलगैक्स के सामने बस एक चूंटी जैसा लगता है। जॉर्ज की मदद के लिए नाइट्स आते हैं। विलगैक्स एक झटके में तमाम नाइट्स का सफाया कर देता है। अब जॉर्ज खुद विलगैक्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। केविन और ग्वेन बेन के लिए रास्ता साफ करते हुए आगे आगे होते हैं, पर नाइट्स और एसोटेरिकस इतने ज़्यादा होते हैं कि इन्हें बहुत टाइम लग रहा होता है। केविन बेन को लेकर कैनन बोल्ट के पास आता है। केविन बेन को बोल्ट की जगह पर बैठने का कहता है। बेन के बैठते ही केविन कैनन का बटन प्रेस कर देता है, जिससे बेन फायर हो जाता है। बेन उड़ते हुए हिट ब्लास्ट की फॉर्म में आ जाता है। बेन केव के अंदर गिरता है जहां जॉर्ज और विलगैक्स अभी भी लड़ रहे होते हैं। बेन विलगैक्स और जॉर्ज के दरमियान में गिरता है। विलगैक्स बेन को कहता है वो हमेशा विलगैक्स का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, और अब जबकि विलगैक्स की सबसे बड़ी जीत उसके नज़दीक है, वो इस तरह बेन को दोबारा उसके बीच नहीं आने देगा। इतना कहकर विलगैक्स केव के अंधेरे हिस्से में गुम हो जाता है। जॉर्ज उसके पीछे भागता है। बेन उसे रोकता है कि बेन को ये विलगैक्स की चाल लगती है, पर जॉर्ज नहीं सुनता और विलगैक्स के पीछे जाता है। बेन भी उसके साथ हो लेता है। विलगैक्स सील के पास खड़ा होता है। विलगैक्स जॉर्ज को कहता है तुमने आने में देर कर दी है। इसके साथ ही केव टूटने लगती है। केव का एक हिस्सा बिल्कुल ठीक रहता है, जबकि सील के पार वाला हिस्सा टूट जाता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शहर आबाद होता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।